हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। कल हमारी आंसर की आउट हो चुकी है। हालांकि 15 तारीख की डेट बताई गई थी, लेकिन वो एक दिन पहले आ गई है। 14 जनवरी 2026 को आपको सारे ही सब्जेक्ट की आंसर की देखने को मिल गई है। और उम्मीद ये है कि अभी तक सारे बच्चों ने अपने सारे ही सवालों को चेक कर लिया होगा। कौन से सवाल ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जिन पर चैलेंज किया जा सकता है, वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोग कर भी रहे होंगे चैलेंज। अगर नहीं आपने किया है अभी तक, तो हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे गूगल फॉर्म लगा है, आप उसको फिल कर दीजिए। हम आपकी तरफ से उसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। दूसरी ये बात है कि अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि कट ऑफ कब आएगी, और साथ ही साथ जो फाइनल कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं, फाइनल आंसर की, ये कब आती है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल कट ऑफ और फाइनल आंसर की आती है जब फाइनल रिजल्ट आता है, यानी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के किसी भी साइकिल का जब रिजल्ट आता है, तो उसी से थोड़े पहले आपको आंसर की भी देखने को मिलती है फाइनल, और आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाती है। अभी एक समय ये ऐसा चल रहा है कि जिस बच्चे को अपना जो काउंट करना होगा, जितना भी गलत सही काउंट करना होगा, सब आप कर चुके होंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इंतजार होता है कि रिजल्ट कब आता है, ठीक है। एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि एनटीए भी आपको जो बताता है वो एग्जैक्ट बताता नहीं है। वो कुछ लंप सम की डेट बता देता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि 15 तारीख तक बताया गया कि 15 तारीख तक आपका आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, प्रोविजनल आंसर की, और वो 14 तारीख को ही आ गई, ठीक है। तो प्लस माइनस 1-2 दिन का हम लेके चलते हैं। बट यहां पर हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछला जो पास्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना है। अगर आप देख पा रहे हो कि जून 2025 के एग्जाम को मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना है, क्योंकि जून 2025 का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन दिसंबर वाले में कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आगे भी बढ़ जाता है। एग्जाम फरवरी में जनवरी में हो रहा है, तो कभी जनवरी के आखिरी तक जाएगा। अभी इस बार का जैसे जनवरी के पहले ही हफ्ते में ख़त्म हो गया। तो अगर हम जून को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जून 2025 को अगर हम देते हैं, तो जून 2025 की जो एग्जाम डेट आई थी, यानी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25 से 29 जून के बीच में, ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसके जस्ट एक हफ्ते बाद, अगर आप यहां से काउंट करें 29 से, तो एक हफ्ते के बाद आंसर की रिलीज कर दी गई थी। और 6 से 8 के बीच में आंसर की को चैलेंज करने का जो विंडो था वो ओपन था। और इसी के जस्ट 15 दिन या 14 दिन आप अगर काउंट करते हैं 6 के बाद, तो 14-15 दिन बनता है। 21 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया था। मोर और लेस अगर आप हम अभी यहां पे स्टैंड कर रहे हैं, तो अभी हम इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं, तो दिसंबर 2023 का एग्जाम दिसंबर में ही हुआ था, 6 से 19 दिसंबर 2023 को। और 10 जनवरी को अगर आप 19 देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे। 19 के बाद ये मान लीजिए 11 दिन ये और 10 दिन ये, ठीक है। 21 दिन बाद आंसर की आई थी, और इसके 7 दिन बाद, जो कि यहां पर उल्टा हो गया था कि 7 दिन के बाद आंसर की आती है, लेकिन 10 दिन बाद 21 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिलती है। और उसके 7 दिन बाद यहां पर एनटीए जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, कट ऑफ और रिजल्ट यहां पर रिलीज कर देता है। उसके एक साल बाद अगर हम बढ़ते हैं दिसंबर 2024 में, जबकि जून का एग्जाम कैंसिल भी हुआ था 2024 में, तो दिसंबर को अगर हम देखें तो 3 से 20 तक चला था, लेकिन कुछ एग्जाम पोस्टपोन हुए थे और वो 27 तक ये खींच के डेट गई थी। मल्टीपल जो क्या कहते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो यहां पे आप देखते हैं कि 3 से 27 जनवरी के बीच में एग्जाम डेट दी गई थी और एग्जाम संपन्न कराया गया। और इस 27 के 3-4 दिन बाद आंसर की भी दे दी गई थी, प्रोविजनल आंसर की जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद यहां से अगर आप देखते हैं तो 20-22 दिन बाद आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम जहां पे इस वक्त खड़े हैं, तारीख है आज 15, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में खड़े हैं। तो 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक दिसंबर 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ। आंसर की आ गई, 15 तारीख बोली गई थी हालांकि, लेकिन पहले दे दिया गया 14 तारीख को। और 17 तारीख की रात 11:50 तक इसका टाइम दिया गया है कि इससे पहले आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आप पकड़ लीजिए 10 से 12 या 15 दिन, राइट। ये आप दहाई के आंकड़े में चला जाएगा, मुश्किल है कि 9 दिन में आए, ठीक है। तो 10 दिन के बाद और 15 दिन के बीच में, 10 और 15 यानी 5 दिन को अगर आप ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 2 दिन आगे पीछे आप पकड़ लीजिए। तो इसको जब आप
निकालते हैं इसको 10 दिन बाद, तो ये कोई 27-28 जनवरी आपकी यहां पर बनती है। 15 दिन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी कह पाना निश्चित नहीं है कि हाँ इतने दिन बाद आ ही जाएगी, राइट। एक दिन पहले, अब जैसे पिछली बार जून में बताया गया कि भाई हम दे देंगे रिजल्ट, लेकिन अपने टाइम से पहले रिजल्ट आ गया था और उसी के साथ साथ फाइनल आंसर की भी आई थी और कट ऑफ भी एनटीए ने रिलीज कर दिया। तो यहां पे आप 10-12 दिन पकड़ के चलिए, ठीक है। 15 भी हो सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा है सब, कोई ग्लिच नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर ज्यादा यहां पर चैलेंज होते हैं क्वेश्चंस, तो हो सकता है आपका एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, नहीं तो ये 10 से 15 दिन का आप गैप लेके चल सकते हैं, जो कि हम जून में देखते हैं। जून को आप आइडियल मान सकते हैं यहां पे, फाइन। तो ये थी बात हमारी कि एग्जाम रिजल्ट हमें कब देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इस बार जो हमने रिजल्ट देखा कि इसके बीच में एग्जाम हुआ और 14-17 के बीच में आपके आंसर की आ गई, तो रिजल्ट आप 10 से 15 दिन के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए आप जून को रेफरेंस मान सकते हैं। अब यहां पे आंसर की जब आ चुकी है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड नंबर लेके आ रहे हैं, मतलब उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने कम नंबर हमारे आएंगे, और कई सारे बच्चों का एक म्यूचुअल कंसेंट आता है कि सर हमें जून के लिए तो ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बार बहुत कम हम मार्क्स लेके आए हैं और हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। हम अभी अपीयरिंग साल में थे, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमें जून को टारगेट लेके चलना है। तो जून की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो हमारे जो बैचेस हैं वो जून के लॉन्च हो चुके हैं, राइट। बहुत देर हम नहीं करते हैं, तो ये बहुत पहले से ही लॉन्च हो चुका है। आपको यूजीसी अड्डा की वेबसाइट पे जाना है और यूजीसी नेट पे जाके आपको मेगा पैक्स पे जाना है। एक बड़ी अच्छी बात है ना कि इसमें आपको पेपर 1 की जो बुक है वो फ्री मिल रही है। जो पेपर 1 की बुक है वो आपको यहां पर फ्री मिल रही है, 3x वैलिडिटी है और 80% ऑफ मिलेगा। लेकिन यहां पर 78% लिखा है, आपको कोड ये लगाना है तभी आप 80% ऑफ पाओगे। यहां पे आप यहां जाओगे और ये Y1026, फाइन, ये जाके आप अप्लाई करोगे तो यहां पे आपको 80% दिख जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर जो ऑफर आपके लिए अभी चल रहा है, बड़ा अच्छा मौका है कि आपको 3x वैलिडिटी मिलेगी, 3 गुनी वैलिडिटी। जैसे ये 3 गुनी है, यहां पे ऊपर अगर आप जाके देखेंगे यहां पे 12 महीने और 18 महीने की, प्लस 80% ऑफ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप ये कोड लगाओगे Y1026 और प्लस आपको पेपर 1 की बुक फ्री मिल रही है। पेपर 1 की बुक आपको फ्री में मिलेगी और इसकी डिलीवरी चार्ज भी 0 है, यानी ये भी, इसकी डिलीवरी भी आपको फ्री में मिलेगी। और लेकिन आपको ये कोड लगाना पड़ेगा Y1026। इस कोड को लगाएंगे तो आपको 80% ऑफ मिल जाएगा हमारे इस पूरे महापैक पर। सारे ही जितने भी महापैक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब पे ये कोड वैलिड है। आप सब पे ये कोड लगा सकते हैं। जल्दी से जाइए, मौके का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप बेहतर तरीके से रिवीजन भी यहां पर कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि सर कब रिजल्ट आएगा, परेशान आप मत होइए। रिजल्ट आपका 12 से 15 दिन के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनटीए खुद श्योर नहीं होता है इस चीज को लेके। तो यहां पर कोई श्योरिटी हम आपको नहीं दे सकते कि फला तारीख को आएगा, पता चले आप उस तारीख को इंतजार करें, ठीक है। अब एनटीए भी 15 को कहता है, लेकिन 15 से पहले आंसर की आ गई, और इसका हर बार है, ठीक है। एक सेफ साइड लेके एनटीए एक डेट बता देता है, लेकिन उससे पहले ही आपको रिजल्ट आउट हो जाते हैं, कट ऑफ की लिस्ट आउट हो जाती है, और साथ ही साथ आपको फाइनल आंसर की भी एनटीए की वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी जाती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, एक आपकी इनसाइट क्लियर हो गई होगी अपने रिजल्ट से रिलेटेड। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।